Students, you are learning डिक्शनरी मैनिपुलेशन मेथड्स इन क्लास 11th IP। डिक्शनरी को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स आपसे मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। आज आपको कीज़ वैल्यूज़ मेथड के बारे में बताऊंगा। कीज़ मेथड रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ कीज़। दिस मेथड रिटर्न्स ऑल द कीज़ इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ कीज़ इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। यू कैन सी द इस मान लो डिक्शनरी की बात करेंगे, एम्प्लॉय डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ हैं वो हमारे सामने आउटपुट में आएंगी, जैसे सैलरी, डिपार्टमेंट, एज एंड नेम। नाउ द मेथड वैल्यूज़ मेथड। वैल्यूज़ मेथड क्या करता है, ये डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको प्रिंट करेगा। कीज़ के साथ में जो वैल्यू एसोसिएटेड होंगी उनको प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज़ हैं लाइक 10,000, सेल्स, 24 एंड जॉन, ये सब वैल्यूज़ हैं कीज़ के साथ में लगी हुई हैं, उनको प्रिंट करेगा। नाउ कंसिडर एन एग्जाम्पल डिक्शनरी एज स्टोर द रोल नंबर एंड नेम्स of the students who have been selected to participate in national event. Write a program to display the roll numbers selected. आप सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे, फिर इसको प्रिंट कराएंगे। सेलेक्टेड रोल नंबर्स आर एज डॉट कीज़। अब आपको रोल नंबर प्रिंट करने हैं तो आप उसको कीज़ को प्रिंट करेंगे कीज़ मेथड से। तो आंसर विल बी लाइक दिस, ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रोल नंबर विल बी प्रिंटेड 11, 22, 26, 31 एंड 32। नेक्स्ट मेथड इज़ एक्सटेंड और अपडेट। अगर आपको कोई चीज़ अपडेट करनी है डिक्शनरी के अंदर तो आप इसको अपडेट मेथड से कर सकते हैं। अपडेट मेथड मर्जेस कीज वैल्यू पेयर्स फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इनटू द डिक्शनरी, एडिंग और रिप्लेसिंग एज नीडेड। अपडेट मेथड से एडिंग और रिप्लेसिंग एक साथ में हो जाती है, यानी कि जो न्यू डिक्शनरी आपने बनाई है उससे ओल्ड डिक्शनरी को आप रिप्लेस कर सकते हैं। The items in the new dictionary are added to the one and override any items already there with the same keys. वो उसको ओवरराइड कर देगा, जो पुरानी कीज़ हैं उनको न्यू कीज़ से रिप्लेस कर देगा। इसका जो सिंटेक्स है वो है डिक्शनरी डॉट अपडेट अदर डिक्शनरी, यानी ओल्ड डिक्शनरी से आप न्यू डिक्शनरी को अपडेट कराना चाहते हैं। दोनों डिक्शनरी के जो कीज़ होंगे वो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे और एक अपडेट होकर न्यू डिक्शनरी आपकी क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सी द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी एम्प्लॉय 2 हैज़ ओवररिडन द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी एम्प्लॉय 1 हैविंग द सेम कीज नेम एंड सैलरी। ये हमारे पास में ओल्ड डिक्शनरी है जहाँ पर नेम जॉन है, सैलरी 10,000 है, एज 24 है। एम्प्लॉय 2 नाम से एक न्यू डिक्शनरी हमने क्रिएट की जहाँ पर नेम आपने दिया कर दिया, सैलरी 54,000 कर दी और डिपार्टमेंट सेल्स। Now we want to update the employee 1. Employee 1 is updated, employee 1 dot update and pass the argument employee 2. आर्ग्यूमेंट में आप एम्प्लॉय 2 को पास कर दीजिए, इससे जो न्यू एम्प्लॉई टेबल बनेगी वो आपकी इस तरह से होगी। सैलरी 54,000, डिपार्टमेंट सेल्स, नेम दिया और एज 24। यानी कि आप देख सकते हैं कि न्यू आपकी डिक्शनरी जो क्रिएट हुई वो ओल्ड डिक्शनरी को रिप्लेस करके ओवरराइड करके क्रिएट हुई। दिस मेथड इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। फॉर की इन न्यू डिक्शनरी डॉट कीज डिक्शनरी के इक्वल टू डिक्शनरी के। अगर आप इसको पाइथन में स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे तो आपको इतना ये फॉर लूप के द्वारा कराना पड़ेगा। यही काम आपका अपडेट मेथड से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने लर्न किया व्हाट इज़ लेन मेथड, व्हाट इज़ गेट आइटम्स, कीज एंड वैल्यूज़, एंड एट लास्ट अपडेट मेथड।